हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपको लाइफ के 3 सर्कल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जिसको समझने के बाद आपकी जिंदगी में एक चेंज इनिशिएट हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में चीजों को, सिचुएशंस को ज्यादा अवेयर होकर देख पाएंगे और आपके राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस होंगे जिंदगी में, राइट। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। ध्यान से समझेंगे, जिंदगी में 3 तरह की कैटेगरी होती है जिसे मैं 3 सर्कल्स ऑफ लाइफ कहता हूं। फर्स्ट सर्कल होता है जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल, यानी कि जिसमें चीजें आपके कंट्रोल में हैं, जिसमें चीजों की आप ओनरशिप ले सकते हैं, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशंस को, एक्शंस को, रिजल्ट्स को, सब कुछ। तो ये सर्कल कहता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। अब ध्यान से समझिएगा, सर्कल ऑफ कंट्रोल में कौन बिलोंग करता है? आपकी जिंदगी में आपका कंट्रोल किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। यानी कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी तब जब आप अपने माइंड को हैंडल करना सीख जाएं। अदरवाइज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में डिफॉल्ट मोड पे जी रहे हैं। उनके माइंड में जो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो गई है उनके एनवायरनमेंट के कारण, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी जिंदगी जी रहे हैं, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, सर्कल ऑफ कंट्रोल में आप खुद बिलोंग करते हैं। यानी आप अपनी चीजों को, अपने एक्शन को, अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने फोर्स ऑफ टेकिंग एक्शन को, ये सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी जिंदगी में सर्कल ऑफ कंट्रोल में आप बिलोंग करते हैं, राइट। नाउ सेकेंड सर्कल है जिसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब आपके इन्फ्लुएंस का दायरा क्या है, वो कौन से लोग हैं जिनके आप टच में हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि जिनको आप प्रभावित कर पाते हैं, जिनके बिहेवियर्स को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब आपकी फैमिली में जो लोग हैं, या अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप जिन लोगों के साथ वर्क करते हैं, या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी आपके इन्फ्लुएंस का दायरा जितना बड़ा है उतने ज्यादा लोग आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब ध्यान से इस बात को समझना है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। आपका लाइफ पार्टनर या आपके बच्चे आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल को बिलोंग नहीं करते, वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बिलोंग करते हैं। तो ये बात समझ लेने से ही जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसलिए है कि जिन लोगों को हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए हम उन्हें कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, और हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते, राइट। नाउ द थर्ड सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में वो इवेंट्स हैं, वो सिचुएशन हैं, वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। जैसे अर्थक्वेक, अगर कोई अर्थक्वेक आ गया वो आपके कंट्रोल के बाहर है। आपकी फैमिली में आपके किसी लव्ड वन का कोई एक्सीडेंट हो गया, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। आपकी लाइफ में कोई डिजास्टर हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, वो आपकी कंट्रोल के बाहर है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक से कहीं से बहुत सारी वेल्थ आ गई, कोई लॉटरी निकल गई, या आपको किसी ने बहुत सारी वेल्थ ट्रांसफर कर दी, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में या आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में वो इवेंट्स बिलोंग करते हैं, वो सिचुएशंस बिलोंग करती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इन्फ्लुएंस में भी नहीं है। वो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में, वहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उस तरह की सिचुएशन में सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं, दैट इज यू कैन चूज योर रिस्पॉन्स। अगर आपकी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसमें आप हमेशा अफसोस में चले जाते हैं, तो खुद के साथ ये कहिए कि दिस इज इन माई सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। ये मेरे नो कंट्रोल के सर्कल में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकता हूं या चूज कर सकती हूं। मुझे ये देखना है कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा इस सिचुएशन में, मुझे इस सिचुएशन में बिहेव कैसे करना है। और जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में अपने बहुत सारे पेन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए रोते रहते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ से कोई क्यों चला गया, मेरी जिंदगी में ये ट्रेजेडी क्यों हो गई। तो मैं आपको बताऊं, आपका ऊपर वाले के साथ, जिसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड, कुछ भी नाम दें, उसके साथ कोई बिजनेस डील नहीं है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। जिंदगी में जो चीजें होती हैं वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं। ये टोटैलिटी का यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स इन टोटैलिटी वर्क करता है, और बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड होती रहती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि इन दिस सर्कल अगर कोई चीज होती है तो यू नीड टू चूज योर रिस्पॉन्स, कि अब आप इसमें एक्शन क्या लें, आप इसमें काम क्या करें। और ये जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, एक मेरी बहुत पहले की वीडियो है जिसमें मैंने शेयर किया था
लेकिन मुझे इसकी नीड समझ आई कि आज बहुत साल हो गए मुझे वो वीडियो क्रिएट किए हुए और बहुत सारे पुराने सब्सक्राइबर शायद आज चैनल पे नहीं हैं, बहुत सारे नए लोग आ चुके हैं और उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। इसलिए मैं ये दोबारा कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और फिर भी मैं अपने ओल्ड वीडियो का भी लिंक शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप उस वीडियो को भी देखें और वहाँ से भी लर्न करें। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी चेंज आएगा और लोगों की ज़िंदगी में भी आप चेंज इनिशिएट करेंगे, राइट? ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली और आपके लाइफ के वो कौन से चैलेंजेस है, वो कौन से इश्यूज हैं जिस पे आप चाहेंगे कि मैं आपकी हेल्प करूं वीडियोस के थ्रू, आपके लिए मैं वीडियोस क्रिएट करूं, राइट? एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।